बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक दिए हैं, स्पेशली रियल स्टेट के हवाले से। रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से आईएमएफ ने रिलीफ देने को कह दिया है और ये आम रिलीफ नहीं होगा, ये 100% रिलीफ होगा। मैं आपको 2025 प्रॉपर्टी का साल ऐसे नहीं कहता था। मैंने चंद दिन पहले कुछ वीडियोस बनाई। मैंने आपको टैक्सेस के हवाले से कहा कि जी टैक्सेस इंशाल्लाह माफ़ होने जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कही थी कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तो माफ़ कर देगी, आईएमएफ को कौन मनाएगा। देखिए जी, इस टाइम आईएमएफ को भी जी एक चीज़ क्लियर पता चल चुकी है जी, अगर पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर को ना उठाया तो हमें भी पैसे शैसे वापस कोई नहीं मिलने। उधार तो दे देंगे, पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दे देंगे या 1 खरब डॉलर दे देंगे, लेकिन हमने वापस भी तो लेने हैं। वापस लेने का भी तो कोई बहाना होगा। कैसे वापस लेने हैं, किस सेक्टर को रिलीफ देना होगा। आखिरकार आईएमएफ भी ये मानने पर मजबूर हो गई है कि हमें पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक बार फिर से बहाल करना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, ये आईएमएफ वालों के लिए भी बेहतर है। स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, आज ही ब्रेकिंग न्यूज़ चली है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी जी, आईएमएफ का तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फ्राहम करने पर आमादगी का इज़हार इन्होंने करना था। मैं आए दिन पिछले चंद दिनों से आपको एक चीज़ बार बार कह रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बातें चल रही हैं, ये बातें काफ़ी हद तक तय हो चुकी हैं। जो चीज़ें बकाया रहती हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। अगली खबर देखें जी, पाकिस्तानी और आईएमएफ के दरमियान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की जो है राह हमवार हो चुकी है। इसका यही मतलब है, जो पाकिस्तान ने अपनी जो है मसवदा पेश की है, जो पाकिस्तान ने बताया कि जी रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसे चलाना है, ये शर्तें होंगी, आईएमएफ को उसके ऊपर मजबूरन मानना पड़ा है। एक जो है आपके तामीराती शोबा जो है वो बेहतर होगा तो ज़बरदस्त आपकी आपकी जो रियल एस्टेट सेक्टर होगा वो चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस हैं। स्टील से लेके सीमेंट तक, आपकी जो भी रील से मतलब जो भी आपके इस कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। उसकी वजह से सीमेंट महंगा हो रहा है, स्टील महंगा हो रहा है, आपकी जो ईंट है वो महंगी हो रही है। हर चीज़ ये आपकी जो रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई थी वो महंगी हो रही थी, और लोग जो है डर के पैसा भी नहीं लगा रहे थे। और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बात करें, प्लॉट्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, बहुत एक किस्म का टैक्स नहीं था। सेलर का अलग टैक्स था, परचेज़र का अलग टैक्स था, एफईडी का अलग टैक्स था। आपका टैक्स जो है 3% आपको अलग पड़ता था। जो लेता था प्रॉपर्टी उसके ऊपर 3% टैक्स था, जो देता था वो मतलब जो बेचता था उसके ऊपर भी 3% टैक्स था। पहले दौर में हुआ करता था, जो लेने वाला होता था उसके ऊपर टैक्स होता था, और जो बेचता था, जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा की प्रॉपर्टी रखी हुई थी, ज़्यादा देर से रखी हुई थी, उसके ऊपर टैक्स ज़ीरो होता था, वो टैक्स देने का हकदार नहीं होता। लेकिन अब सेलर परचेज़र दोनों बराबर का टैक्स दे रहे थे, साथ में एफईडी भी दे रहे थे। जब इतने ज़्यादा टैक्स हों, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 9 से 10 लाख रुपए आपका टैक्स चला जाए, तो पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर ज़ीरो ही होना था। उस सेक्टर के अंदर कोई, देखें, अगर टैक्सेस की एक पॉलिसी पहले भी बना ली जाती, अगर बेहतर पॉलिसी बना ली जाती कि हमने हमने डीसी रेट बढ़ाना है, हमने टैक्सेस परचेज़र से सिर्फ लेने हैं, सेलर से नहीं लेने। डीसी रेट को बढ़ा के वही जो सेलर टैक्स दे रहा था, वही परचेज़र के ऊपर आया था। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती थी। लेकिन इस सेक्टर को ज़ीरो करने के लिए इतने टैक्सेस की जो है आपको आपके ऊपर भरमार की गई। ना कोई प्रॉपर्टी लेता था, ना कोई प्रॉपर्टी बेचता था, इसी डर से कि हमें बड़े टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा और हमें 2 से 3 किस्म के टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दूँ, रमज़ान के बाद आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिए, आगे बजट भी आ रहा है, बजट में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीने रह गए हैं, जून के अंदर बजट है। आप बजट से पहले देखेंगे, आपके पास खबर आ जाएगी कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, और आपको 2 से 3 करोड़ तक आपको मुकम्मल किस्म की जो है छूट दी जाएगी, जिसके ऊपर जिसने 2 से 3 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर भी उससे कोई पूछ-कुछ नहीं की जाएगी कि कहाँ से पैसा आया है, आपने कहाँ से पैसा लिया। तो ये खबर जो है बड़ी अहम थी आईएमएफ सेक्टर के हवाले से, आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ एक इस चीज़ के अंदर एक खलल बना हुआ था। जब जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है रिलीफ देने का सोचती थी, तो आईएमएफ जो है इसको कहती थी कि नहीं, हमने इस चीज़ को मंज़ूर नहीं करना, आप अपना खुद अलग से सोचें, हमने इसके ऊपर बिल्कुल हमने बात भी नहीं करनी। लेकिन अब आईएमएफ बात करने पे आ गया है, आईएमएफ ने ईमानदारी ज़ाहिर कर दी है। आमादी का मतलब यही होता है, खबर तब भी चलती है
جب آپ کے مین آفس سے بات جو ہے کلیئر ہوتی ہے، تو وہاں سے بات کلیئر ہو چکی ہے، آپ آنے والے دنوں میں انتظار کریں، اور بڑی زبردست خبریں آئیں گی، اور 2025 پراپرٹی کا سال ہی ہوگا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر سوسائٹی جو ہے کروڑوں پروفٹ کے اندر جائے گی، جنہوں نے 2025 میں ابھی تک انویسٹ کیا ہے، 2024 کے اندر انویسٹ کیا، 23 کا انویسٹ کیا، انشاءاللہ اس کے پیسے 2 سے 3 گنا جو ہے بڑھنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے کہوں گا 2025 پراپرٹی کا سال ہے، ٹیکسز جو ہیں بڑے معاف ہونے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اس سیکٹر کو چلانا پڑے گا، چلائیں گے تو ہمیں بھی پیسے واپس ملیں گے، اور ہم جو ہیں آگے فیوچر کے اندر بھی پاکستان کے ساتھ تب بھی چل سکتے ہیں جب ہمیں پیسے واپس ملیں گے، اور ہم پاکستان کو مزید بھی پیسے دیں۔ تو یہی ساری صرف صورتحال تھی، آئی ایم ایف کو شرطیں بھی ماننی پڑتی ہیں، آئی ایم ایف سے منوانی بھی پڑتی ہیں، تو اب ریئل سیکٹر جو ہے آئی ایم ایف نے کلیئر گرین سگنل دے دی ہے۔ یہ تھی جی آپ آج کی اپڈیٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔